देश दुनिया की सबसे बड़ी 50 खबरों में स्वागत है। फटाफट खबरों में नजर डाल लेते हैं आज की ब्रेकिंग्स पर। मोदी ईरान जंग पर आज मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। संसद में कहा था आने वाला समय कोरोना जैसी परीक्षा लेगा, मिलकर काम करना होगा। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मार्च को अपने आवास पर ईरान जंग को लेकर हाई लेवल मीटिंग की थी। होटल रेस्टोरेंट बिल में अलग से नहीं जोड़ सकेंगे एलपीजी चार्ज। सरकार बोली ऐसा किया तो कार्रवाई होगी। 5% गैस क्राइसिस चार्ज वसूलने का मामला आया था। एमपी में बिजली की दरें 4.80% बढ़ी। 1 अप्रैल से लागू होंगे नए रेट। दिन में ईवी चार्ज करने पर 20% छूट। नायरा ने पेट्रोल 5 रुपए और डीजल 3 रुपए महंगा किया। भोपाल में 1 लीटर पेट्रोल 112 रुपए, वहीं डीजल 95 हुआ। कच्चा तेल महंगा होना वजह। एक नजर गोल्ड सिल्वर प्राइसेस क्रैश पर। मिडिल ईस्ट में तनाव और एक दिन की तेजी के बाद गुरुवार को सोने चांदी के दाम में भारी गिरावट आई। एनसीएक्स पर सोना 2.10% 3064 रुपए और चांदी 5.25% 12,333 रुपए सस्ती हुई। एक नजर मौसम पर डाल लेते हैं। एमपी राजस्थान में अगले 4 दिन बारिश का अलर्ट। पंजाब हरियाणा में भी चेतावनी। हिमाचल उत्तराखंड में बर्फबारी संभव। नजर डाल लेते हैं आज के मुख्य समाचार पर। मध्य प्रदेश सीएम के कार्यक्रम से लौट रही बस पलटी, 10 की मौत, 30 से ज्यादा घायल। महिला और बच्चे का हाथ कटकर अलग हुआ। छिंदवाड़ा के सिमरिया में हादसा। बस हादसे पर सीएम मोहन ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को 4 लाख और घायलों को 1 लाख सहायता का ऐलान किया। राहुल बोले केरल की नर्स ने रात भर मेरी मां को संभाला। सभा में कहा नर्सें ही यहां की पहचान। राज्य में 5 लाख नर्सें। 9 अप्रैल को चुनाव। राहुल गांधी ने बुधवार को केरल में चुनाव प्रचार का आगाज किया। उन्होंने वर्चुअली जनता को संबोधित किया। बंगाल में टीएमसी बीजेपी वर्कर्स में झड़प, 20 घायल। 5 राज्यों से 400 करोड़ की जब्ती। हिमंता बोले कांग्रेस यहाँ नहीं पाकिस्तान में सरकार बना सकती है। इंदौर में इंजीनियर को कार से कुचला। सोसाइटी में पति के सामने मर्डर। 2 बच्चों की मां थी। आरोपी का पिता बोला सबको निपटाएंगे। दिल्ली लंदन एयर इंडिया फ्लाइट सऊदी से लौटी। खराबी के बावजूद 7 घंटे हवा में रही। विमान को 11 दिन पहले ही डाइवर्ट करना पड़ा था। आईपीएल के सेकेंड फेज का शेड्यूल रिलीज। 13 अप्रैल से 24 मई तक 50 मैच, 8 डबल हेडर, टोटल 74 मुकाबले ही होंगे। कश्मीर में लश्कर के भर्ती मॉड्यूल का खुलासा। पाकिस्तान बांग्लादेश से चल रहा था नेटवर्क। 3 महीने की ट्रेनिंग में मशीन गन और AK-47 चलाना सीखते थे आतंकी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ चार्जशीट जारी करेंगे। इसमें संदेश खाली, आरजी कर, 26,000 शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला चोरी, कटमनी और घुसपैठियों को संरक्षण जैसे गंभीर आरोप शामिल होंगे। आंध्र प्रदेश डंपर से टकराकर बस में आग, 13 लोग जिंदा जले, 22 घायल। 3 घंटे में आग पर काबू पाया गया। पीएम मोदी ने जताया शोक। कश्मीर में ईरान के लिए 18 करोड़ चंदा जुटाया गया। बड़गाम जिला सबसे आगे। सुरक्षा एजेंसियों को आतंकी फंडिंग में इस्तेमाल की आशंका। ADR रिपोर्ट, भाजपा को सबसे ज्यादा चंदा मिला। अन्य दलों को भी मिले चंदे का 10 गुना। पार्टियों को इस साल 161% अधिक पैसा मिला। बेंगलुरु में प्रोफेसर ने क्लासरूम में छात्रा को प्रपोज किया। लड़की ने चप्पल से पीटा। कॉलेज के बाहर स्टूडेंट ने भी घेर कर मारपीट की। धुरंधर 2 का 7 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1006.50 करोड़। सबसे तेज 1000 करोड़ कमाने के मामले में पुष्पा 2 की बराबरी की। बंगाल SIR पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट में 13 लाख नाम कटे। बसीरहाट उत्तर के एक बूथ पर BLO सहित सभी 340 वोटरों के नाम गायब। रोहित बोले अजीत पवार की पार्टी कब्जाने की कोशिश हुई। प्रफुल्ल पटेल समेत 3 नेताओं ने ईसी को लेटर लिखा। सुनेत्रा को इसकी कोई जानकारी नहीं थी। श्रीनगर में ऐतिहासिक रघुनाथ मंदिर 36 साल बाद फिर खुलेगा। रामनवमी पर हुआ भव्य आयोजन। पति पत्नी के बीच अननेचुरल सेक्स अपराध नहीं। ग्वालियर हाई कोर्ट ने आंशिक FIR निरस्त की। मारपीट, दहेज, प्रताड़ना के आरोपों पर ट्रायल जारी रहेगा। शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर चार्जशीट दाखिल होने पर रोक। बटुओं से यौन शोषण केस में हाई कोर्ट का फैसला। इंटरव्यू देने पर रोक लगाई।
केदारनाथ बद्रीनाथ में बिना लिमिट के होंगे दर्शन, पुरोहितों के विरोध पर हटी कैंपिंग। सीएम धामी बोले किसी को नहीं रोका जाएगा। धामी सरकार ने केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की संख्या तय करने की व्यवस्था खत्म की। जोधपुर में आतंकी संगठन आईएसआईएस का हैंडलर पकड़ा, एग्जाम पास कर बना ग्रुप एडमिन, युवाओं का ब्रेन वॉश करता था। 2 संदिग्ध भी पकड़े गए। अप्रैल में रूस से 6 करोड़ बैरल कच्चा तेल खरीदेगा भारत। यह डिस्काउंट की जगह प्रीमियम पर मिलेगा। ईरान जंग के बीच सप्लाई सुधारने की कोशिश। सरकार बोली 35 दिन बाद गैस बुकिंग की बात झूठ, डिलीवरी के 25 दिन बाद ही दूसरा सिलेंडर बुक होगा, नियमों में कोई बदलाव नहीं। कोटक बैंक पर 160 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, पंचकुला नगर निगम की एफडी में गड़बड़ी, बैंक ने पुलिस में खुद शिकायत दर्ज की। मोबाइल से बाहर निकला मनोरंजन, 44% बड़े लाइव इवेंट, मेगा वेडिंग्स, ग्लोबल कॉन्सर्ट के दम पर 1.45 लाख करोड़ का हुआ इवेंट बाजार। आरएएस 2026 का प्री एग्जाम मई में संभव नहीं, अब तक वैकेंसी ही नहीं निकाली। सरकार ने 1 लाख भर्ती का कैलेंडर जारी किया था। एक नजर डाल लेते हैं आज की सरकारी नौकरियों पर। यूपी में 3 भर्ती, एएसओ एआरओ का नोटिफिकेशन जारी। 21 अप्रैल से आवेदन शुरू होगा, लास्ट डेट 11 मई 2026 है। कृषि विभाग में 2759 पद, आवेदन 22 मई से शुरू होगा, लास्ट डेट 11 जून 2026। कोऑपरेटिव बैंक में 116 ओपनिंग, लास्ट डेट 15 अप्रैल 2026। एसआई भर्ती 2025, एग्जाम 5-6 अप्रैल को होगा, कैंडिडेट को 1 घंटे पहले मिलेगी सेंटर में एंट्री। परीक्षा के प्रवेश पत्र 2 अप्रैल 2026 को आयोग की वेबसाइट एवं एसएसओ पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान में फिर झड़प, 3 की मौत। ईद पर 5 दिन का सीज फायर खत्म होने के बाद हिंसा शुरू, 3 पाकिस्तानी चौकियां तबाह। ट्रंप बोले ईरान ने हमें 10 तेल टैंकर गिफ्ट किए, पाकिस्तानी झंडे वाले जहाज होर्मुज के रास्ते भेजे, उन्हें हमारा भरोसा जीतना था। ईरान युद्ध में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर सवाल उठने लगे। यूएस आर्मी के रिटायर्ड कर्नल और जियोपॉलिटिकल सलाहकार डगलस मैकग्रेगर ने ईरान युद्ध में मध्यस्थता करने की पाकिस्तान की कोशिश को खारिज कर दिया है। उन्होंने इस कदम को बेतुकी बकवास बताया और इस्लामाबाद की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। किम जोंग को बेलारूस के राष्ट्रपति ने राइफल गिफ्ट की, बोले जरूरत पड़े तो काम आएगी। बांग्लादेश में बस नदी में गिरी, 26 की मौत, 6 लोगों की जान बचाई। बस को बड़ी नाव पर चढ़ाते समय हुआ हादसा। ट्रंप बोले ईरान न्यूक्लियर हथियार नहीं रखने पर सहमत हुआ, बातचीत फेल हुई तो फिर हमला संभव, ईरान का सीधी बातचीत से इनकार। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने हार के बाद इस्तीफा दिया, पर्यावरण की चिंता के चलते छोड़ दिया था मेकअप, ट्रंप को भी चुनौती दे चुकी मेटे। सरबजीत कौर के डिपोर्टेशन केस पर लाहौर हाईकोर्ट सख्त, पाक गृह मंत्रालय को फटकारा, कहा रिपोर्ट देने में लापरवाही कर रहे 2 विभागों ने पल्ला झाड़ा। अब ऑनलाइन ही होगी पीडब्ल्यूडी के सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस की बुकिंग, सरकारी आदेश जारी। एक नजर डाल लेते हैं आज के राशिफल पर। 27 मार्च दिन शुक्रवार को मेष राशि वालों के अटके काम सुलझेंगे। वृषभ राशि वालों को पुराने दोस्तों से मदद मिल सकती है। मिथुन राशि वालों का मान सम्मान बढ़ेगा। कर्क राशि वालों का संतान से जुड़ा महत्वपूर्ण काम पूरा होने से राहत मिलेगी। सिंह राशि वालों के आर्थिक लाभ और तरक्की के रास्ते खुल सकते हैं। कन्या राशि वालों को फाइनेंस से जुड़ी परेशानी में राहत मिल सकती है। धनु राशि वालों के लिए व्यापार विस्तार की नई संभावनाएं बनेंगी, जबकि मीन राशि वालों के लिए नए काम की शुरुआत शुभ रहेगी। बाकी राशियों पर भी दिन का मिला जुला असर देखने को मिलेगा।